बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से 60 का होने जा रहा है खात्मा। सड़कपति से करोड़पति बनने का टाइम आ गया है। 7.5 साल का बुरा वक्त खत्म होने जा रहा है। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 30 मार्च 2025 ये वो वक्त है जब आपकी 60 होने जा रही है ख़त्म। यानी पिछले 7.5 साल का जो अजाब था, जो आजमाइशों भरा टाइम था, जो मुश्किल वक्त था, वो ख़त्म होने जा रहा है और सुनहरे दौर का आगाज़ होना यानी हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा। आइंदा 30 साल हो यानी 30 साल बाद 60 आपकी दोबारा आएगी। लेकिन अब इसके जाने के बाद 30 साल आपके पास ऐसे होंगे जिसमें भरपूर तरक्की, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का होना, मौक़ों का होना, काम का बन पाना, रुकावटों का दूर होना, ऐसा देखा जाएगा। अब शनि की 60 खत्म होने के बाद क्या हालात रहेंगे, क्या कुछ बदलेगा, कौन से हाउसेस आपके एक्टिव होंगे, सैयारों की क्या बेहतरीन पोजीशन होगी, कौन सा सैयारा सबसे ज़्यादा आपको देगा। यानी इस लिहाज से भी अगर हम बात करें कि किस तरह के हालात का सामना आप करोगे आइंदा सालों में, तो उसके हवाले से भी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे कि अब क्या होने वाला है। आपकी खुशकिस्मती के शनि सैटर्न ही आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जैसे कि हमने शुरू में बता दिया, चांद यानी मून साइन से अगर आप इसको देखेंगे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहेगी, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिक साइन या सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 60 2017 से आपकी जारी थी, यानी 2017 से लेके अभी 2024 तक, और इसके बाद फिर 2025 में मार्च में जाके एंड होगा। तो 2017 से आपकी 60 लगी हुई थी और बड़ी परेशानी आपने देखी, बहुत कुछ झेला इस दौरान में, बहुत बड़ा नुकसान, आजमाइशों से भरा ये टाइम रहा जिसमें रिलैक्स का कोई एलिमेंट नहीं था। क्योंकि ये ढैया तो है नहीं, ढैया में तो फिर भी रिलैक्सेशन होता है, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का कम से कम होना, रिलैक्सेशन का कम से कम होना, मुश्किलात का ज़्यादा से ज़्यादा होना, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। प्रेजेंट में आपका तीसरा चरण यानी थर्ड लेवल, जिसको तीसरा बाप भी आप कह सकते हैं, ये चल रहा है और ये 30 मार्च 2025 में एंड हो जाएगा। प्रेजेंट में शनि आपके सेकंड हाउस का फायदा आपको दे रहे हैं। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से पैसा कमाना, खानदान में इत्तेहाद का देखना। लेकिन अब ये सेकंड हाउस से निकल कर थर्ड हाउस में आ जाएंगे 30 मार्च 2025 को। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, उनके साथ कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े, उसको सॉल्व करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। 2027 तक आप लिख के रख लें कि शनि सैटर्न इसी तीसरे घर के अंदर रहने वाले हैं। तकरीबन 2027 तक इनका पड़ाव रहेगा यहाँ पे। अब मून साइन से आप देख रहे हो, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 60 ने आपको 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में क्या कुछ आपको मिला, ये अगर हम बात करें, इन 7.5 साल में आप पे जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसने आपकी भाग दौड़ बहुत बढ़ाई होगी, थका देने वाली भाग दौड़, सफ़र में ज़्यादा रहना, इस तरह के मामला भी हुए होंगे। और कहीं ना कहीं सेहत के हवाले से भी मसले रहे, थ्रॉट के इन्फेक्शन या एलर्जीज के प्रॉब्लम या पेट के दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, हड्डियों के दर्द, आंख में दांत में दर्द या वायरल इन्फेक्शन, इस तरह के बड़े मसले रहे। इस दौरान में आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी कमज़ोर हो गई। आप फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें उलझ गए थे। आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का बढ़ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, वो चीज़ें नहीं हुई उसको सोच सोच के परेशान करना है अपने आप को, ऐसा भी मुमकिन हुआ। एक गैर इत्मीनानी कैफियत का आना, बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्टिव अपने आप को फील करना, ऐसा भी इस दौरान हुआ। अपने करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस, जो भी काम आप करते हो उसके अंदर काफ़ी नुकसान का उठाना या उतना पैसा नहीं आना जितना एक्सपेक्टेड था, ऐसा भी देखा। रिश्तों के अंदर दरारों का पड़ना, लड़ाई झगड़ों का होना, ईगो क्लैशेस का होना, कड़वाहट का आ जाना, रूठ जाना, मनाना, इस तरह के सीन भी आपने देखे। इसमें वो कैप्रिकॉर्न इन्होंने बड़ा कमाया होगा जो इबादत बंदगी की तरफ थे या मज़हब की तरफ कनेक्टेड थे, नमाज की पाबंदी, अच्छे फलाही काम करना, लोगों के काम आना, इस तरह के जिन्होंने भी काम किए, चैरिटी वगैरह में देना या डोनेशंस वगैरह देना, इनकी 60 बड़ी ज़बरदस्त गई। यानी वो हलवे में जैसे कहते हैं ना, मक्खन में से बाल की तरह निकल जाना, इस तरह से वो 60 से निकल आए होंगे। अभी भी वो बड़े आराम से, उनको लग ही नहीं रहा होगा कि 60, और बहुत सारों को लग रहा होगा कि वाकई में 60 गुजरी है और बहुत कुछ लेकर गई है, बहुत बड़े नुकसान दिए हैं। ये वो लोग, यानी अब बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं बना पाए, या मज़हब से रुझान नहीं रहा, अल्लाह को याद नहीं कर पाए, या किसी तरह से फलाही काम नहीं किया, अच्छे काम नहीं किया, इनका बर्ताव बुरा रहा, या किसी तरह से गलत कामों में रहे, या नाइंसाफ़ी की किसी के साथ, इस तरह के कामों की वजह से इन पे बर्डन बड़ा आया और 60 बहुत ज़्यादा पीसते चली गई। यानी बहुत मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि सैटर्न ख़राब पोजीशन में, तो ये बहुत बुरा 60 गुजारा होगा।
बहुत बुरा 60 गुजरना यानी 7.5 साल का बुरा वक्त गुजरना, ये निशानी है कि साढ़े आपके जो कुंडली बर्थ चार्ट में शनि सैटर्न कमजोर। अब हम एक चार्ट के जरिए देखेंगे कि शनि के यानी कि इसके ट्रांसिट करना सेकंड हाउस से जब ये थर्ड हाउस में आएगा 30 मार्च 2025 को, और आपकी 60 खत्म हो जाएगी, उसके बाद सैयारों की क्या पोजीशन बनेगी और क्या हालात आपके रहने वाले हैं। अब एक चीज लिख लो, 30 मार्च के बाद आपके फैमिली में क्लैशेस थे, लड़ाई झगड़े थे, बहुत टेंशन था, वो कम होते या खत्म होते आप लोग देखोगे। किसी किस्म का इन्फेक्शन, दांतों में दर्द, आंखों में दर्द, हड्डियों का दर्द, सर्वाइकल के पेन, लोअर बॉडी पेन या पेट के प्रॉब्लम्स थे, वो कम होते खत्म होते नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मगर कोई भी सेविंग प्लान के अंदर भी पैसा लगा रहे थे, लेकिन पैसा इतना नहीं जोड़ पा रहे थे, खर्चे इतने बढ़ गए थे कि कर्जे लेने पड़ रहे थे। अब इस मामले से निकलोगे, कर्जे कम करते, खत्म करते, इन्वेस्टमेंट करते, उससे अच्छा पैसा कमाते, माजी के इन्वेस्टमेंट से भी भरपूर मुनाफा हासिल करते, अपने इनकम में, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। किसी प्रॉपर्टी के तनाजात में उलझे हुए थे, कोर्ट कचहरी पुलिस केसेस एफआईआर कटी हुई थी, इस मुकदमात वगैरह में उलझे हुए थे, उससे बाहर आना, प्रॉपर्टी के मसले हल होना, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा पाना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, या फिर किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के बिजनेस, रियल एस्टेट के बिजनेस अच्छा पैसा कमाना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपने लिए घर लेने के अगर आपकी कोशिश है कि अपना घर ले पाए तो उसमें भी कामयाबी होती है, आइंदा सालों में आप कामयाबी देखोगे। 30 मार्च के बाद आपके रुके हुए काम, यानी कि आपके रुके हुए काम तो बनेंगे, लेकिन रास्ते की रुकावटें भी हटते हुए और काम बनते हुए आप लोग देखो। अब यहाँ पे चांद पे इनका असर रहना, 7.5 साल तक चांद पे इसका असर रहना, इसने बुरी तरह आपको मुतासर किया होगा। चांद पे रहने की वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में घेरे रखा, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस की वजह से आप और परेशान रहे। 30 मार्च को चांद पे से हटने के बाद आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी छू मंतर होगा, यानी कम होते खत्म होते आप लोग देखोगे। 30 मार्च से पहले शनि सैटर्न की नज़र आपके चौथे घर पे थी, जिसकी वजह से वालदा की तबीयत का बिगड़ना या आपका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, उनकी तबीयत बिगड़ जाना, हॉस्पिटलाइज होना, इस तरह के मामला भी देखे होंगे, यानी किसी भी ना किसी तरीके से वालदा को तकलीफ होते भी देखी होगी। प्रॉपर्टी के हवाले से जिनके मामला रुके हुए थे या काम नहीं बन रहा था, प्रॉपर्टी के मसले आ गए थे, नो ऑब्जेक्शन या इस तरह का कोई मसला था, ऑब्जेक्शन के कुछ मसले आ गए थे, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टी के हवाले से या पार्टी के हवाले से, पार्टी पैसे रिलीज नहीं कर रही थी, या फिर कुछ इस तरह का मसला था, कोई ऐसा बंदा टकरा गया था जिसकी वजह से आप परेशान थे, ऐसे मामला से भी बाहर आते हुए प्रॉपर्टी के मसले जो थे वो सारे रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, किसी भी बिजनेस में आप परेशानी में थे तो उससे बाहर आते नजर आओगे। इसके अलावा अगर आईटी सेक्टर से जुड़ा आप कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। मेडिकल की फील्ड से, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा होगा। अब यूट्यूबर है, आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटर, या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के ओनर हैं या आपके खुद की आईटी सेक्टर का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओ। 30 मार्च के बाद शनि सैटर्न की नजर आपके 9th हाउस पे आ जाएगी। 9th हाउस आपके वालिद का घर माना जाता है और आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी इसको माना जाता है। अब यहाँ पे वालिद से आर्ग्यूमेंट होना, उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, लड़ाई झगड़ों का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। 30 मार्च के बाद आपके लॉन्ग ट्रेवल्स का बढ़ना या बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, पैसे कमाना, किसी ना किसी तरह बड़े सफर में आप रहोगे। आपके टारगेट्स गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। प्रमोशंस का मिलना, अपने करियर से भी अच्छी खबरें सुनना, खुशखबरें सुनना, ऐसा आपके लिए, यानी 10वें घर का भी भरपूर फायदा आप उठाओगे। अब चूंकि थर्ड हाउस में शनि आएंगे, 30 मार्च से शनि यानी सैटर्न का आपके थर्ड हाउस में आना, काफी हद तक आप वर्कोहॉलिक हो जाओगे। बहुत ज्यादा मेहनत करना, 100% एफर्ट्स लगाना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, नए तजुर्बे करना, स्मार्ट वर्किंग करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुस्ती भी आएगी, बीच बीच में सुस्त हो जाना, लेजीनेस होना, ये मामला बिगाड़ेगा। यहाँ पे मजहब से कनेक्टिविटी का बनना, फलाही काम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। 30 मार्च 2025 से शनि सैटर्न की नजर आपके 12वें घर को भी एक्टिव करेगा, तो बैरन मुल्क के दौरे बनना, जॉब कारोबार करके यहाँ से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर से पैसे कमाना भी मुमकिन बनेगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब का हो जाना या एमएनसी कंपनी में काम करना, या ऑलरेडी जो एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, या जैसे गवर्नमेंट जॉब में अच्छे मराहत का मिलना, आपकी प्राइवेट जॉब के अंदर तरक्की होना, वहां भी प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से भी सुनोगे। आपके पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, रेजिडेंसी का मसला हल होना, इसके अलावा वहाँ परमानेंट वर्क परमिट का मिलना, या वहाँ बैरन मुल्क में जॉब का मिलना, या अच्छी अपनी पसंद की जॉब का कर पाना, अच्छे सैलरी पैकेज ले पाना, ऐसा भी मुमकिन बने। खास तौर पे जो फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं या जमींदारी का काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो भरपूर फायदा से उठाएंगे। अपने फैमिली में भी अच्छा टाइम देखेंगे, जो तनाज़ा लड़ाई झगड़े थे वो दूर होना, या अपने फैमिली को यूनाइटेड होते हुए देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। उपाय या तदाबीर के हवाले से सबसे पहले इबादत की तरफ आना, इबादत बंदगी का करना, ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ना दे लिए हमेशा बोलते हैं, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना बेहतरीन फ़ायदे आपको देगा।
देगा। दुरूद का पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, नमाज में हमेशा पढ़ते हैं, देखिएगा ये पढ़ो, इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा और इसका भी नतीजा आपको नज़र आएगा। यानी ये डायरेक्ट ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन असर करेंगी। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़रूर के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।